और कहाँ से आता है? Where all the money comes from? Okay, good. Very good, very good. Number two, as a business, and that is what you should understand. And remember, for understanding this, you do not have to be a chartered accountant, you do not have to be an MBA. It is just that we need to know this. एक बिजनेस में हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है? इन्वेंट्री, मशीनरी, सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग. वेरी गुड. इंटरेस्ट. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब आप सभी को मालूम है कि सोर्स ऑफ मनी कैन बी शॉर्ट टर्म और सोर्स ऑफ मनी कैन बी. व्हेन इज द सोर्स ऑफ मनी शॉर्ट टर्म? व्हेन इज द मनी सोर्स ऑफ मनी शॉर्ट टर्म? क्रेडिटर्स, डेटर्स. जब आपको कोई पैसा 12 महीने के अंदर में वापस करना है, इसका मतलब वो, और 12 महीने के बाद में करना है तो लॉन्ग टर्म. इसी तरह से करंट एसेट्स, आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हो अलग अलग जगह पे, वो भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है. यानी कि आपने पैसा लगाया फॉर लेस देन 12 months, इट इज़ योर शॉर्ट टर्म. और आपने पैसा लगाया फॉर मोर देन 12 months, इट इज़ योर लॉन्ग टर्म. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ जाता है. आपको खाली मुझे ये बताना है कि ये शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म है. सो रिमेंबर, दीज आर दी सोर्सेज. पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, रशिया, एवरीवेयर, कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, सबके लिए सोर्सेज ऑफ कैपिटल यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे. अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो सोर्स है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म. इक्विटी कैपिटल, एवरीबॉडी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म डेट, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डेट. शेयर प्रीमियम, लॉन्ग टर्म ही है. क्यों लॉन्ग टर्म है? बिकॉज पेटीएम ने आपसे 2154 रुपए ले लिए. आप जाके पेटीएम को नहीं बोल सकते हो भैया तुम्हारा मार्केट में इतना नीचे आ गया, मेरा 2154 वापस करो. पेटीएम आपको पैसा देने वाली नहीं है. सो द मनी इज गॉन फॉर एवर. इट इज अ लॉन्ग टर्म. लेकिन मैच हो तो उसको विड्रॉ भी कर सकते. नहीं डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि एक बार जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, आप उसको रिवर्स करने वाले नहीं हो. सो दैट मनी इज अवेलेबल फॉर एवर. डेप्रिसिएशन. रिडक्शन इन करंट एसेट्स. इन्वेंट्री कम हो गई, रिसीवर्स कम हो गए, शॉर्ट टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म. सेल ऑफ एसेट्स. एक मशीन है, आपको मालूम पड़ा कि ये मशीन काम आने वाली नहीं है, तो आपने डिसाइड किया इसको बेच दो. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, बिकॉज यू हैव सोल्ड इट फॉर एवर. So the money which has coming into your kitty has come for ever. Government grants. So government grants generally are for a long period and therefore they are always long term. Is it clear to everybody? Right? So please remember, these are the sources. यानी कि हमारे बिजनेस में, हमारी खुद की कंपनी में भी कहाँ से पैसा आएगा? ये सोर्सेज से पैसा आएगा. अब ये सोर्सेज हैं, हर एक कंपनी में यहाँ से पैसा आए ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, जिस कंपनी ने पब्लिक इश्यू नहीं किया तो उनके पास में शेयर प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा. ठीक है, ओके. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस आर एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म. ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल. सी, ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल रिमेंबर कैन बी लॉन्ग टर्म. एंड व्हाई इट कैन बी लॉन्ग टर्म? बिकॉज वो जो आपका बिजनेस डबल हो गया, तो डबल होने की वजह से आपकी इन्वेंट्री डबल हो गई. अब वो इन्वेंट्री डबल हो गई, वो कम होने के चांसेस कम है.
मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कम नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है. So augmenting of working capital generally is a long term deployment. It can be short term also, but generally it is a long term. Payment of dividend. Payment of dividend short term or long term? Long term. Why? Because एक बार कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया तो वो डिविडेंड इज पेड फॉर एवर. ऐसा नहीं कि आप कंपनी आपको बोले अरे हमने आपको डिविडेंड पे किया था, अभी हमको पैसे की वापस ज़रूरत है, आप वो डिविडेंड वापस कर दो, ऐसा कभी होता नहीं है. सो इट्स लॉन्ग टर्म. रीपेमेंट ऑफ लोन Depend upon the loan. depend on the loan. And what? How does it depend? If it is in 12-month period, then it is short term. I think she deserves one more time a big round of applause. सर आप एक काम करो, ये परमानेंटली इनके सामने रहने दो. सो अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म यूज. अगर आप लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म हो गया, और अगर आप शॉर्ट टर्म लोन को रीपे कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म हो गया. लॉसेस लॉन्ग टर्म एवरीबॉडी राइट. जैसे कि प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सोर्स है, लॉस लॉन्ग टर्म यूज है, क्योंकि एक बार जो आपने लॉस कर लिया बिजनेस में, वो साल का लॉस परमानेंट है. आप आगे प्रॉफिट करोगे बात सही है, लेकिन वो जो पिछला लॉस है आप उसको अंडू नहीं कर सकते. सो द परमानेंट. रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, जो कई बार हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं उसको आप रिडीम कर रहे हैं, तो जनरली दैट इज अ लॉन्ग टर्म. एंड फाइनली बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज करे, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म, बिकॉज ए कंपनी विल बाय दी शेयर्स बैक, इट इज फॉर एवर. आपने अपने शेयर परचेज कर लिए, वो परमानेंटली हो गया. ओके, सो दीज आर दी सोर्सेज एंड यूजेस. हाउ टू मेक फंड फ्लो स्टेटमेंट? अब बहुत सिंपल है फंड फ्लो स्टेटमेंट. कैसे बनाते हैं? नंबर 1, राइट डाउन ऑल दी सोर्सेज इन योर बिजनेस. यानी कि 21/2024 में, जो 31 मार्च 24 को जो साल खत्म हो रहा है, उसमें कहाँ से पैसा आया, शेयर इक्विटी कैपिटल से कितना आया, शेयर प्रीमियम से कितना आया, प्रेफरेंस शेयर से कितना आया, लॉन्ग टर्म डेट से कितना आया. तो डिफरेंट सोर्सेज से कितना पैसा आया, राइट इट डाउन ऑन वन साइड. ऑन द अदर साइड यू कैन राइट डाउन कि पैसा कहाँ पर यूज हुआ. हाउ डू यू मेक द फंड फ्लो स्टेटमेंट कि पैसा कहाँ यूज हुआ. एंड व्हेन यू पुट these two statements together, that becomes your fund flow statement, right? So जो sources हैं और uses हैं, आपने उसको combine कर दिया, so that is your fund flow statement. हाँ, ये इसमें नहीं है. So इनका total भी same ही आएगा? ये जो मेरा PPT है ना, मैं लोपा जी को शेयर कर दूंगा, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा. यू कैन प्लीज शेयर इट विद एवरीबॉडी, है ना? Okay, so abhi are we clear about two things? Number 1, what are the sources? We are clear. Number 2, we are also clear what are the uses. Number 3, we are also clear that short-term funds use sources can be short-term or long-term. Applications can also be short-term and long. So we understand. And how do we make the fund flow statement? किसी भी कंपनी का अगर हमको TRB ग्रुप का अगर फंड फ्लो बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी और ये साल की बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी. लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से ये साल की बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, राइट? तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे सोर्सेज क्या हैं और हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं. एंड हाँ, इट इज़ ऑलवेज इक्वल, बिकॉज सेम थिंग, यू कैन नेवर स्पेंड मोर मनी देन व्हाट यू हैव. सो दैट रूल इज स्टिल एप्लीकेबल. So having understood this, let us now do a exercise together. एक थोड़ा सा केस करते हैं, ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. तो आप you can write them, there is no problem. Okay, you can write it. Okay. So now, how to evaluate कि किसी कंपनी का फंड फ्लो मैनेजमेंट कैसा है? And let us do a small exercise. And what I'm going to do, I'm going to give you a small case. And the case is, this is the format that you need to draw. So please draw this format in your notebook. अगर है उसमें तो ये है ना.
What page number is that? Case study 4. नहीं है तो हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। हाँ, अगले दिन डालेंगे। तो अगर नहीं है तो आप 7 तारीख को अच्छा आप एक काम करिए, अब मैं आपको क्या करूँ, रुक जाइए एक सेकेंड, मैं आपको 5 कंपनियों के नंबर दे रहा हूँ। तो 5 कंपनियों के नंबर, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो अब आप ये पूरा फॉर्मेट जिनके पास में ये स्लाइड है आप नंबर लिख लीजिए, जिनके पास में ये स्लाइड नहीं है they can write the exact format in their notebook somewhere and copy these numbers. We are going to discuss with the help of this case study we are going to discuss how to do the fund flow management. फंड फ्लो मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का कैसे करा जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस।